आपा आयशा खान। मेरा उनके साथ कोई 26-27 साल से एक ताल्लुक था। अकेली पड़ी रहती हूँ, बच्चे मसरूफ हो गए, बाहर चले गए, कोई कहाँ कोई कहाँ। बूढ़ी बूढ़ी माँ को छोड़ के। जी, लिपट के माँ रोती है, ओहो। हाथ जोड़ती है, रोती है, कहती मैं तो तेरे बगैर, तेरी शक्ल देखे बगैर नहीं रह सकती। तू तू मुझे छोड़ के जा रहा है यहाँ इन अजनबी लोगों में। तू कैसा बेटा है मेरा, तू क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे? यार कौन सी माँ है जिसको बुढ़ापे में, तन्हाई में सिर्फ ये चाहिए कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए सिर्फ पैसे भेज दें और मैं उन पैसों को, माँ पैसे खाएगी, क्या करेगी? आपने तो उसको तन्हा कर दिया। अब मैं आयशा खान साहिबा की बात करूं, आपा आयशा खान। बहुत लोग कह रहे थे कि आप बात करें, मैंने कहा कि ये बात इस वक्त और तरह से घूम रही है, मेरी बात को कोई समझेगा नहीं। एक हस्ती का मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए ना, जहां बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं वहां पॉजिटिव चीज का जिक्र जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। एक ड्रामा था, ये 7th स्काई का ड्रामा था और हम ड्रामा कर रहे थे, माँ बेटा थे, और मेरी बीवी का कैरेक्टर जो है ना वो नाजली साहिबा कर रही थी, नाजली नसर, बहुत बाकमाल खातून, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट। तो वो उनको बेटी बेटी कहती थी कि तू मेरी बेटी है। अच्छा, जब जिस बात पे वो चिढ़ती थी ना, वो माइक फेंकती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो डायरेक्टर मुझे कहता था कि गानी साहब आप, क्योंकि मेरा उनके साथ पहला दफ्तर मैंने इस्लामाबाद में किया, पीटीवी का, तारिक मिराज साहब का प्ले था वो, तो उस हिसाब से मेरा उनके साथ कोई 26-27 साल से एक ताल्लुक था। आयशा खान साहब, इसलिए वो मेरी बात मानती थी। मैंने कहा देखें, ये बच्चे जो हैं ये आपके बारे में सोचेंगे, आप चिड़चिड़ी हो गई हैं, आप बूढ़ी हो गई हैं, आप माइक फेंक देती हैं, ये जगह जगह बात करेंगे तो अच्छा तासुर नहीं बनेगा। अब गुस्सा प्रोडक्शन पे है, गुस्सा खाने की पे है, गुस्सा आपके कपड़े वाले पे है, गुस्सा किसी चीज़ पे है, तो आप इन बच्चों पे ना निकालें आपकी बड़ी बहन। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने माइक लगाना, फिर मुस्कुराना, अच्छा बच्चों माफ़ कर देना। ये बातें कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने कहना बच्चों माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, मैं गुस्से में थी, चलो जो सीन शुरू करो और लाजवाब सीन करना। ये जो मैं जिक्र करना चाह रहा था नाजली साहिबा का, नाजली साहिबा वो फनकारा हैं, जितनी शूटिंग हमने की, जितने दिन हमने काम किया, वो उनके पांव दबाती थी, उनका सर दबाती थी। आयशा खान साहिबा के, आयशा खान साहिबा के नाजली साहिबा उनका सर दबाती थी, उनके कपड़े तब्दील करवाती थी, उनके कंधे दबाती रहती थी, उनकी खिदमत करती रहती थी। और वो मुझे कहती थी, और कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक सीनियर और जूनियर के एहतराम का ताल्लुक है। तो ये कहता हूं कि जहां आप इतनी नेगेटिव बातें करते हैं वहां पॉजिटिव का जिक्र जरूर करें, अच्छे लोगों का जिक्र जरूर करें, ताकि लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर वो मुझे कहती थी कि देख मोहसिन बेटा, अब तुम गवाह है ना, देख लेना कि मेरी खिदमत की है इसने, बस ये अकेली पड़ी रहती हूँ, मैं जब ज़्यादा बीमार पड़ गई ना, मैं नाजली को फ़ोन करूँगी, मैं चली जाऊँगी इसके पास। उसने कहा अम्मा, मैंने जैसे अपनी माँ की खिदमत की, मैं तो आपको अपनी माँ समझती हूँ, तो आपका जब दिल चाहे आप मेरे पास आ जाए, मैं आपकी खिदमत करूँगी। ये वो सारे लम्हे हैं जो मेरे सामने गुजरे। फिर वो अकेला रहना पसंद करती थी। देखिए, वो क्यों? वो बच्चे मसरूफ हो गए, बाहर चले गए, कोई कहाँ कोई कहाँ, ठीक है। बूढ़ी माँ को छोड़ के। जी, अब मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप, अभी मेरा दोस्त है, मैं क्या कहूँ उसको, उन्होंने उनकी ऑडियो पी कि मुझे फलां बच्चा इतने पैसे देता है, फलां इतने। यार कौन सी माँ है जिसको बुढ़ापे में, तन्हाई में सिर्फ ये चाहिए कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए सिर्फ पैसे भेज दें और मैं उन पैसों को, माँ पैसे खाएगी, क्या करेगी माँ? आपने तो उसको तन्हा कर दिया। और मैं जानता हूं कि उस औरत ने अपने बच्चे कैसे पाले हैं। जब वो जिक्र करती, 26-27 साल का मेरा साथ है उनके साथ, वो इतनी मोहब्बत करती बच्चों के साथ, इतना उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने किया। और बच्चे जब अपने अपने घरों के हो जाते हैं ना, अपने अपने घरों के, तो फिर उनकी फिक्र यही होती है कि यार ये भेज दें। मैंने एक ड्रामा किया था, खामोशी, उसमें भी गुलसाहिबा मेरी माँ का रोल कर रही थी। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। तो मेरी बीवी जो है ना, वो मुझे बार बार कहती है भी अम्मा को एक रोटी चाहिए। अब वो मोबाइल भी उनकी ज़रूरत है,
अब आप हर बात अपनी माँ से डिस्कस करते हैं। हुँ, भाई मैं बीवी हूँ, आपकी बेटी है, आप कोई भी मशवरा है हमसे करें, आप बार-बार मैं हुँ, अम्मा से बात करूँ, मैं अम्मा से बात हुँ, क्या हो गया, आप मनाओगे? अब ये बात बार-बार मेरे ज़हन में बैठ रही है, मेरे कैरेक्टर के ज़हन में कि ये क्या कह रही है। हुँ, आखिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं माँ से कह देता हूँ कि आपको खाना चाहिए, दवाई चाहिए, आप अपने कमरे में रहें बस और आपको क्या चाहिए और? हुँ, तो ये बात माँ को जो रुलाती है हुँ, कि आज बेटे ने कह दिया, एक बेटा जिसको कैसे पाला, उस बेटे ने कह दिया कि हुँ, आपको क्या चाहिए? ओहो! दवाई, रोटी बस। हुँ, ये मोबाइल-शोबाइल आपको नहीं चाहिए, आप हुँ, इसकी फ़िक्र ना करें। हुँ, आखिर एक वक़्त आता है, हुँ, बेटी की शादी का इश्यू होता है तो माँ इख्तिलाफ़ करती है कि यहाँ मत करो। बीवी चाहती है वहाँ हो। अब बीवी अपनी सास को मतलब मेरे कैरेक्टर की माँ को रास्ते से हटाने के लिए वो बार-बार शौहर के कान में एक बात डालती रहती है कि जब तक शादी नहीं होती अम्मा को कहीं छोड़ आओ, जब तक शादी नहीं होती अम्मा को कहीं भेज दो। एंड क्या हुआ कि मैं अपनी माँ से कहता हूँ मैं आपको कुछ दिनों के लिए कहीं लेके जा रहा हूँ। उनका सामान रखता हूँ गाड़ी में और ओल्ड होम में छोड़ने जाता हूँ। हुँ, अब वहाँ पे छोड़ा तो मैं कहता हूँ मैं आपको आके जल्द ले जाऊँगा। जब शूटिंग हो रही थी तो वो जब वो मुझसे लिपट के माँ रोती है, ओहो! हाथ जोड़ती है, रोती है, कहती है मैं तो तेरे बगैर तेरी शक्ल देखे बगैर नहीं रह सकती। हुँ, तू तू मुझे छोड़ के जा रहा है यहाँ हुँ, इन अजनबी लोगों में। तू कैसा बेटा है मेरा? तू क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे? हुँ, तो मैंने वो इलियास कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे। मैंने कहा मुझसे सीन नहीं हो रहा। मैंने छोड़ बैठ गया। कुछ अरसा पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। मैं वालदा के साथ बहुत अटैच छोटा हूँ अपनी फैमिली में। तो मैंने कहा मुझसे सीन नहीं हो रहा। तो बिगुल साहिबा उन्होंने कहा कि इलियास मोहसिन को टाइम दो। क्योंकि अगर इसकी आँख में आँसू रहे ना तो फिर आपका सीन नहीं हो सकेगा। हुँ, मुझे 2 घंटे दिए गए उस हुँ, सीन के लिए। मैं पानी पीता रहा, बातें करता रहा, गप्पे फिर वो सीन किया। फिर वो माँ जब लिपट के इल्तिजाएँ कर रही थी और मैं पत्थर बना सब सुन रहा था। हुँ, ये मेरा पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो बेटे अपनी माँओं की परवाह नहीं करते। मेरा पैगाम है इस हवाले से, इस सीन को सुनाने से जो पैसे दे के ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। मेरा पैगाम है उन माँओं से कि बस अल्लाह पे भरोसा करें और ऐसी औलाद के लिए हमेशा बस दुआ ही करते रहें। माँ ने दुआ ही करते रहना है हुँ, और दुआ करते चले जाना। मैं इस दर्द को इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं माँ से दूर था। मेरी माँ बीमार होती थी, मैं फ़ौरन फ़्लाइट कराची से पकड़ता। कभी लाहौर की, कभी बहावलपुर की, कभी मुल्तान की फ़्लाइट मिलती थी, मैं आ जाता था। आखिरी दिन था उनका, मैं पहुँचा, सब भाइयों ने कहा, उन्होंने कहा, "मेरा बेटा आ गया, आप लोग जाओ।" इस्लामाबाद वाला भाई इस्लामाबाद चला गया। बाकी सब मसरूफ़ हो गए। मैं अब अपना अम्मा के साथ बैठा। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं और शब बारात का दिन। अम्मा मेरी बातें कर रही और हम बातें करते-करते, गप्पें करते-करते तबीयत ख़राब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा भाग-दौड़ शुरू हो गई। अब वो शब बारात आ रही, उसकी वो तैयारियाँ कर रही थी कि मैंने अपने घर जाना है। मैंने कहा, "अम्मा, हुँ, डॉक्टर ने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा।" उन्होंने सराइकी में कहा, "इन डॉक्टर को मोए को क्या पता? इसे क्या पता कि ये रात मेरे अपने घर की है, मैंने घर जाना है।" हुँ, अब ना ये मैं समझ सका, ना हुँ, डॉक्टर समझ सका, वो किस घर की बात कर हुँ, रही। बस तैयारी हुई उनका तो मैं उस वक़्त एक हाथ दायाँ हाथ वालदा की सर के नीचे था और बायाँ हाथ मेरी अम्मा के दिल पे था हुँ, और आँखें उनके मेरे चेहरे पे थी क्योंकि मैं झुका हुआ था, उनको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी हुँ, और उसी दौरान रूह परवाज़। हुँ, अब बताएँ कौन-सा बेटा उस माँ को जो छोटा हो, माँ के साथ रहता हुँ, हो, बहुत लाडला हो, आँखें बंद कैसे करेंगे? हुँ, ओहो! किस हिम्मत से करेंगे आँखें बंद? अब वो आँखें जब बंद की हैं, जो मुझे ही देख रही हुँ, थी, तो उस तकलीफ़ से जब मैं गुज़रा और ये सीन मुझे करना पड़ गया। तो मेरा ये सबसे ये बात है कि किसी को किसी को घर मिला हिस्से में, हाय! किसी के यहाँ दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ रेहान साहब, मैं
आज मैं नहीं, मैं गुज़रे कल में रहता हूँ।